ये है डिजिटल टू स्पोर्ट्स, ये है द दूसरा शो और ILT20 2025 के टॉप 2 टीम्स का आने वाला है मुकाबला एमा एमिरेट्स बनाम डेजर्ट वाइपर्स। डेजर्ट वाइपर्स ने तो अपना स्थान बुक कर लिया है बिल्कुल प्लेऑफ्स में, मगर एमा एमिरेट्स इनके भी 2 लगातार हार के बाद एक कमबैक करने का मौका है यहाँ। लगातार 2 दिन में 2 मुकाबले हारे, लेकिन एक सुनहरा मौका है उनके पास। रुमाल सा रख दिया उन्होंने सीट पर, लेकिन कोई भी उठा सकता है वो। उन्हें सीट बुक करनी पड़ेगी, बिल्कुल डेजर्ट वाइपर्स ने जिस तरह से की है। लेकिन इन दोनों टीमों की बात करें आमने सामने, जिस तरीके का रिकॉर्ड रहा है, एमआई एमिरेट्स को वापसी तो करनी है, बदला तो लेना है। एब्सोल्युटली। और देखिए जिस प्रकार से डेजर्ट वाइपर्स ने इस पूरे प्रतियोगिता में खेला है, दे आर लुकिंग गुड डेफिनेटली। एंड 5 मुकाबले क्वालिटी साइड रहे अक्रॉस द 3 सीजन्स, और एमा एमिरेट्स चाहेंगे कि अभी इसको 3 में तब्दील कर दे, यानी कि 3 जीत। बिल्कुल 3 ऑल जरूर करना चाहेंगे। और एमआई एमिरेट्स के स्क्वाड पे अगर नजर डाले, बैटिंग डेप्थ की बात हम सीजन की शुरुआत से कर रहे हैं और उसका खामियाजा उन्होंने पिछले 2 मुकाबलों में जरूर भुगता है। निकोलस पूरन कप्तान है, बहुत ज़्यादा दबाव उन पर महसूस कर रहे हैं वो मिडिल ऑर्डर में। हाँ एब्सोल्युटली। तो अब जरा बैटिंग पर ध्यान देते हैं, क्योंकि निकोलस पूरन, टॉम बैंटन, ये तो टॉप के बल्लेबाज है ही। कायरन पोलार्ड ने भी रन बनाए हैं, हालांकि 1-2 पारियों में ऐसे लगा कि वो इतने अच्छे टच में नहीं थे। रन्स तो है वैसे अगर देखा जाए, मगर 2 लगातार हार के बाद सोच विचार काफी करना पड़ेगा। बिल्कुल कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेज आ नहीं रही है खिलाड़ियों से। और कायरन पोलार्ड का 130 का स्ट्राइक रेट जरूर दिख रहा है, लेकिन बहुत स्लगिश नजर आए वो अपने अप्रोच में। जब चेज भी कर रहे थे या पहले बैटिंग कर रहे थे, इतने ज़्यादा अनुभव है उनके पास, लेकिन उस अनुभव का फ़ायदा नहीं उठाती नज़र आ रही है एमआई एमिरेट्स। गेंदबाजी में आपको दिखेंगे फजल अक फरूकी एट द टॉप विद 16 विकेट्स। अल्जारी जोसेफ ने भी काफ़ी अच्छा किया, पिछले मुकाबले में भी उनका अच्छा प्रदर्शन था 12। मगर वही बात है ना कि 16 और 12 बाकी अगर देखें तो जहूर खान का भी एक अच्छा योगदान रहा। वकार सलामकेल हैज चिप्ड इन। बॉलिंग के बारे में मैं कहूँगा मेनली नो कंप्लेंट्स इनके बारे में। बिल्कुल गेंदबाजी अच्छी हुई है। मोहम्मद रोहित को उन्होंने पिछला मुकाबला खिलाया था, जहूर खान को ड्रॉप करके उन्होंने भी अच्छी शुरुआत की थी। एक इकोनॉमिक स्पेल डाला था, 2 विकेट्स लिए थे। गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज रही हैं, लेकिन एज अ टीम उस तरीके का प्रदर्शन अब तक नजर नहीं आया जो एक चैंपियन टीम का दिखना चाहिए। मगर इस साल जो चैंपियन टीम नजर आ रही है वो है डेजर्ट वाइपर्स, और उनके स्क्वाड को हम देखेंगे तो आपको एक अच्छा बैलेंस नजर आएगा। एंड पिछले मुकाबले में खुजैमा तनवीर को वो लेकर आए इन प्लेस ऑफ तनिष सूरी, और उसका क्या असर पड़ गया। मतलब बेहतरीन गेंदबाजी करी उन्होंने, एंड ओवरऑल इट्स क्वाइट अ गुड स्क्वाड। मगर अभी पहले ना बल्लेबाजी पर ध्यान देते हैं, क्योंकि शुरुआत में कुछ ऐसे बल्लेबाज थे जो फॉर्म में नहीं लग रहे थे, बट नाउ एवरीवन सीम्स टू बी डूइंग देयर बिट। बिल्कुल 3 खिलाड़ी ऐसे इस टीम में जिन्होंने 200 से ज़्यादा रन बनाए हैं अब तक इस सीज़न में। एलेक्स हेल्स लीडिंग द चार्ज, और इतनी अच्छी शुरुआत इनके सीज़न की नहीं थी, लेकिन अच्छी वापसी की। 2 अर्धशतक लगाए इन्होंने अब तक इस सीज़न में, 256 रन बनाकर टॉप पर है। और सैम करन 212 रन उन्होंने बनाए। फ़खर जमान ने भी कुछ अच्छी पारियां खेली है, फैगेंट ऑफ द अभी तक जो कैंपेन रहा है पिछले कुछ 3-4 मुकाबलों में। देखिए हेल्स, करन और जमान तो केक बनाते हैं, मगर इस पर आइसिंग लगाते हैं शर्फेन रथरफोर्ड। वो बाद में आके जब बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी की बात करते हैं, क्योंकि आपको टॉप पे एक ऐसे खिलाड़ी नजर आएंगे जो लेफ्ट आर्म सीम के बहुत बड़े दिग्गज रहे, और इस प्रतियोगिता में इनके कुछ अच्छे स्पेल जरूर रहे। बिल्कुल मोहम्मद आमिर 10 विकेट्स के साथ टॉप पर है अब इस वक्त डेजर्ट वाइपर्स के लिए। 7 की इकोनॉमी उनकी रही है। वानिंदु हसरंगा ने एज यूजुअल अच्छा प्रदर्शन बरकरार रखा है। इस टूर्नामेंट में भी 8 विकेट्स है। कप्तान लॉकी फर्ग्यूसन सभी मुकाबले खेले नहीं, 2 मुकाबलों में आराम दिया गया उन्हें, और 8 विकेट लेकिन उन्होंने भी चटका। इकोनॉमी उनकी काफ़ी अच्छी है। खुजैमा तनवीर, उनकी हमने बहुत तारीफ की। इवन डेविड पेन फर्ग्यूसन को रिप्लेस किया था पिछले मुकाबले में, और उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया वहाँ पर। जी बिल्कुल। और अभी टॉप 2 टीम्स का मुकाबला है। व्हाट्स योर प्रेडिक्शन? ये मुश्किल सवाल है, क्योंकि मुझे लग रहा है एमआई एमिरेट्स को एक स्ट्रॉन्ग कमबैक की ज़रूरत है, लेकिन इस मुकाबले में वो कमबैक नहीं आ रहा है, ऐसा मेरा मानना है। डेजर्ट वाइपर्स से जीत रही है। आपने चंद्रेश जी का विरोध किया है। देखिए मैं जो सत्य है, सच्चाई है, वो बयान कर रहा हूँ। मतलब आपने पूछा मुझे क्या लग रहा है, मैंने वो बताया कि मुझे तो मुझे भी लगता है यही सच्चाई है। आई थिंक डेजर्ट वाइपर्स हैव गॉट द अपर हैंड, और एमआई एमिरेट्स वो 2 हार के बाद थोड़ा सा जूझ रहे, और कॉन्फिडेंस थोड़ा जरूर डाउन होगा। मगर आप देखते रहिएगा डिजिटल 2 स्पोर्ट्स, बिकॉज वी बिलीव दिस इज गोइंग टू बी अ क्रैकर ऑफ अ कॉन्टेस्ट।